मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे हमाद अज़हर साहब को, इसको बड़ा बाहिम्मत पाया। और मियां अज़हर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, एक बेहतरीन सियासी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। लेकिन हमाद अज़हर साहब के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है और हमारी दुआएं इसके साथ है, क्योंकि इन्होंने 2 साल जो रुपोशी में गुजारे हैं, वालिद साहब से दूर और फैमिली से दूर रह के गए हैं, वो पार्टी के साथ इसने एक साबित कदमी का सबूत दिया है। तो हम सारे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और दुआएं हमारी अल्लाह ताला मियाँ साहब की माफ़िरत फरमाए और उनको सब्र जमील दे दे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमाद अज़हर साहब से अलग में भी डिस्कस की है। इंशाअल्लाह ताला हमाद अज़हर साहब साबित कदम ही रहेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ दूसरी बात ये कि पार्टी के हल्के से मैं ये कहूँगा कि आजकल आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से सज़ाएँ आ रही हैं, और सज़ाएँ उन लोगों को मिल रही हैं जो लोग सियासत में इंतशार के या तशद्दुद के या वायलेंस के अलंबरदार नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये सियासत में हो। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सज़ाओं से, उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपने ईगो को गिव अप करना पड़ेगा, ये सख्तियाँ ख़त्म करना होगी, ये जो सियासी तनाव है और सियासी डिवीज़न है इसको ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, क़ानून की बालादस्ती को हर एक ने था, वो मैं अटेंड नहीं कर सका था। कल अल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक मजबूरी थी, तो इसलिए आज आना पड़ गया। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे हमाद अज़हर साहब को, इसको बड़ा बाहिम्मत पाया। और मियां अज़हर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, एक बेहतरीन सियासी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। लेकिन हमाद अज़हर साहब के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है और हमारी दुआएं इसके साथ है, क्योंकि इन्होंने 2 साल जो रुपोशी में गुजारे हैं, वालिद साहब से दूर और फैमिली से दूर रह के गए हैं, वो पार्टी के साथ इसने एक साबित कदमी का सबूत दिया है। तो हम सारे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और दुआएं हमारी अल्लाह ताला मियाँ साहब की माफ़िरत फरमाए और उनको सब्र जमील दे दे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमाद अज़हर साहब से अलग में भी डिस्कस की है। इंशाअल्लाह ताला हमाद अज़हर साहब साबित कदम ही रहेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ दूसरी बात ये कि पार्टी के हल्के से मैं ये कहूँगा कि आजकल आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से सज़ाएँ आ रही हैं, और सज़ाएँ उन लोगों को मिल रही हैं जो लोग सियासत में इंतशार के या तशद्दुद के या वायलेंस के अलंबरदार नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये सियासत में हो। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सज़ाओं से, उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपने ईगो को गिव अप करना पड़ेगा, ये सख्तियाँ ख़त्म करना होगी, ये जो सियासी तनाव है और सियासी डिवीज़न है इसको ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, क़ानून की बालादस्ती को हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। मैं पार्टी के सारे कायदीन को भी कहूँगा कि वो भी रोल प्ले करें, लेकिन एक हीलिंग टच की इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हीलिंग टच अगर आएगा तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। देखिए, पहले पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़ॉरेन फंडिंग की है, तो पार्टी को आपने डिस्टर्ब किया, फिर आपने पार्टी से निशान ले लिया, फिर आपने पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, फिर जब सीटें आईं तो आपने उनका मैंडेट चोरी किया, उसके बाद 77 सीटें आपने रिज़र्व ले ली, उसके बाद 3 सीटें आपने रिकाउंटिंग में ले ली, उसके बाद रेफरेंसेस फाइल करा कि वो सीटें चली गई। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। ये सब मिला के तो 120 सीटें हो जाएंगी कि आप 120 सीटें मैंडेट के अलावा आप लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि फिर बाकी जो लोग रह जाएं वो इस्तीफ़ा ही दे दे, घर बैठे वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन हालात बदलते हैं, मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। सबको होश के नाउन लेना होगा कि इन चीज़ों से मुल्क का नुकसान हो जाएगा, जमहूरियत का नुकसान हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा रिवर्स हो, ये सख्तियाँ मज़ीद ना हो और ये जो गैर आईनी गैर कानूनी काम चल रहे हैं ये ख़त्म हो। गौहर साहब, जिस तरह हमाद साहब के वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी वज़ादारी की सियासत की, रख रखाव और बेदाग कैरियर, इसी तरह हमाद साहब का कि बेदाग कैरियर, कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं, वज़ादार सियासतदान, हमेशा पुरतशद्दुद रवैयों की इन्होंने मुखालफत की। कई मामला हमने अपनी आंखों से भी देखे जब। तो क्या समझते हैं इन फ्यूचर कुछ, चूँकि आप
जाते भी हैं, मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी होते हैं, तो इस तरह के चेहरों के लिए कि सियासत कितनी ज़रूरी है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ठीक है, मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चीज़ मैं बड़ा वाज़े कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में तशद्दुद पे हरगिज़ यकीन नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जितने आपने इनके प्रोटेस्ट देखे, आपने इनके रैलीज़ देखी, आपने इनके जलसे देखे, उसमें सारी फैमिलीज़ आई हुई होती है, हर वाक़ अब लाइव से लोग आए हुए होते हैं। हमेशा से 27 साल खान साहब ने स्ट्रगल की है। जब उन्होंने कहा है कि जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि मेरा वर्कर पर तशद्दुद हो सकता है तो मैं रैली कॉल ऑफ करता हूँ, जब मैं समझता हूँ उन पर तशद्दुद हो सकता है मैं रैली कॉल ऑफ करता हूँ। अब तशद्दुद की कोई जगह नहीं है सियासत में, लेकिन एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जगह होगी। देखो, हीलिंग टच उन लोगों ने देना है जिनकी वजह से, जिनके हाथों से ज़्यादतियाँ हुई है, तो सब लोगों ने बर्दाश्त किया। अब हमाद अज़हर साहब की मिसाल ले ले, 2 साल अपनी फैमिली, अपने वालिदैन से, बच्चों से दूर रहना रूपोशी में, ये कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने जमहूरियत की खातिर किया है, इस नज़रिए के साथ किया है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला अभी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया।